जो कुछ भी है वो अदृश्य है। ये दृश्य है, यही अपने आप में एक आश्चर्य है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक्य है। खूबसूरत क्यों है? खूबसूरत वो है जो आपको कुछ एक डायरेक्शन दे, वो। तो ये वाक्य हमें एक डायरेक्शन देता है, दिशा ज्ञान देता है। तो ये हमने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में खूब पढ़ा है, अनेकों स्थान पर पढ़ा है, पढ़ते हैं। ऋषि मुनि, दैत्य भी, देवता भी, ब्रह्मा जी तक इस वाक्य को किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाते रहे हैं। ये अदृश्य है, उसको समझने का जितना ठोस प्रयास भारत में किया गया, प्राचीन भारत में किया गया, उसकी तुलना किसी और स्थान से करना अपनी विरासत का मजाक बनाना है। अब ये अदृश्य जगत की इतनी ठोस कल्पना हमारे प्राचीन भारत में कहाँ से आई होगी? संगीत से आई होगी, संगीत विद्या से आई होगी। कैसे आई होगी? क्योंकि अन्य सभी कलाएं हमें स्थूल रूप में भी मिलती हैं, लेकिन जो चीज़ हमें स्थूल रूप में मिलती है, एक और समझने की बात है कि उसको आप रोज देखोगे ना, एक मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है, वो प्रभाव डालती है कुछ लोगों पर, लेकिन सब पर समान प्रभाव हमेशा नहीं डाल सकती है। वो धीरे धीरे उसके लिए नॉर्मल चीज हो जाएगी। लेकिन संगीत विद्या एक ऐसी विद्या है जो जिसमें आपने न तो किसी को कुछ दिया न लिया, लेकिन सुनने वाला और कला का कलाकार दोनों मिलकर एक नए जगत का, नए संसार का निर्माण करते हैं और उसका अनुभव करते हैं। वो अनुभव उनके साथ रहता है। अनुभव आपको रिच बनाता है, समृद्ध बनाता है। अनुभव आप में कटनी छंटनी करता है। अनुभव आपको आगे लेकर जाता है। तो ये जो संगीत कला है, इसमें तो ये तो अदृश्य है, कुछ दिखाई थोड़ी देती है, सुनाई देती है। और यदि आपने नृत्य कला भी देखी तो भी वो स्थूल रूप में आपके साथ नहीं है, वो आपकी कल्पना शक्ति को छेड़ कर चली जाएगी, लेकिन वो आपके साथ स्थूल रूप में नहीं रहेगी। लेकिन उसका प्रभाव आप पर सबसे ज़्यादा होता है, अन्य सभी कलाओं से ज़्यादा होता है। तो भारत में ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हम देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि भारतीय दर्शन, ज्ञान, विज्ञान की जो नींव है वो संगीत कला है। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हम देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभी देवता, दैत्य, तीनों हमारे त्रिदेव, देवियाँ, भगवती, सभी मिलकर संगीत विद्या को अ, अपना एक अम, दवा रूप में, हथियार रूप में, अपने साथ शक्ति रूप में अपने साथ रखते रहे। तो इसका मतलब इसका मतलब वो उसकी उपयोगिता को समझते थे। इसका मतलब वो उसकी उपयोगिता को समझते थे। अब जिस प्रकार से भारतीय शास्त्रीय संगीत विकसित हुआ है, इस प्रकार से तो दुनिया के दूसरे कोनों में कोई संगीत विकसित नहीं हुआ। यूनान में, ग्रीस में हम जानते हैं कि उनके देवी देवता भारतीय देवी देवताओं से मिलते हैं। एक चीज मतलब सिमिलरिटीज देयर। और दूसरी चीज, एक खास बात है, वो ये कि भारतीय शादियां जितनी विशाल आयोजनों के साथ होती है, यूनान में, ग्रीस में भी शादियां उतने ही विशाल आयोजन के साथ होती है। ये एक फूड फॉर थॉट है, आप जैसा इसको समझना चाहें समझें। लेकिन विवाह स्थान जन्म पत्रिका में 7वां घर है, फलित ज्योतिष में 7वां घर है। अंक ज्योतिष में 7 का अंक बहुत विशेष महत्व रखता है, उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। लेकिन फलित ज्योतिष में 7वां घर विवाह का स्थान है। विवाह हो गया अर्थात आप अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य था वहाँ पहुँच गए। उसके बाद जीवन क्या करेगा, ये एक अदृश्य चीज है और ये विधाता की मर्जी है। और ये सभी देवताओं और शक्तियों का एक मिला जुला रिजल्ट होगा कि भाई अब ये परिणाम हम आपको
देते हैं। कैसे? हमने हमारे पिछले उसमें समझा था कि ये जन्म पत्रिका है ना? और ये स्थान मेरा है, जिस समय मैं जन्म लिया। तो ये स्थान मेरा कैसे डिसाइड होता है? जिस समय एक बच्चे का, शिशु का जन्म होता है, उस समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि है, वो उसका नंबर यहाँ लगा दिया जाता है। ये 1 की जगह 11 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो ये ओरिजिनल यानी कि अनहत नाद के रूप में एक बच्चा जन्म लेता है, तो वो अपनी एक बायोलॉजिकल, एक इमोशनल और एक मेंटल मेमोरी लेकर जन्म लेता है। तो ये वो स्थान है, ये परिवार का है और ये खुद को आजमाने का है। परिवार बार बार सिखाता बच्चे को, ये ऐसे हंसना नहीं, ऐसे रोना नहीं, उसको देखकर ऐसे नमस्ते करना, उसको नमस्ते ऐसे करना, उसके पैर छूना, उसको यूं करना, ये सिखाया जाता है। तो धीरे धीरे बच्चा खुद को एक डिवाइस फॉर्म में यूज़ करना सीख जाता है कि अच्छा, मुझे अपने आप को इस प्रकार से प्रयोग में लाना है। तो ये स्थान वो कितना ले सकेगा, उसकी शक्ति उसको यहाँ से मिलती है। वो शक्ति ज़्यादा है या कम है, ये इंडिविजुअल खुद सोचता है, और उसको बढ़ाएगा कहाँ से, यहाँ से इन सब में से मिला के वो इंडिविजुअल की खुद की अपनी उपलब्धि है। वो कैसे बढ़ाएगा, घटाएगा, वो उसको चिंतन है, आत्मचिंतन है, वो प्रार्थना है। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक माहौल दे रहे हैं। और यहाँ पे कौन है, बीज है। इसलिए हमें पूजा पाठ, प्रार्थना, व्रत, उपवास, इनकी इसकी महत्ता यहाँ बैठे हुए व्यक्ति ने, बीज ने समझी कि यदि मैंने ये मतलब मैं इस माहौल में हूँ लेकिन मुझे ये होना है, तो मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर हम हमारा जो प्राचीन भारतीय दर्शन है, उसने इसको समझा। तो उसने समझा कि पूजा भी चाहिए, पाठ भी चाहिए, अर्चना भी चाहिए, श्लोक, स्तुति, मौन, व्रत, उपवास, और दान, दक्षिणाएं, ये सब हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इस माहौल को अपने नियंत्रण में लेना है, इस माहौल से बेस्ट लेना है, ताकि हमको दोबारा आना ना पड़े। ये माहौल हमें नचाता है, रुलाता है, हमें हमारे आत्मसम्मान को हर क्षण चैलेंज करता है। ये उन्होंने इसके कारण समझा। तो ये 3 यदि आपने कंट्रोल में किए, ये मैं खुद हूँ, ये मेरा परिवार है, और ये दोनों मिलकर मुझ एक बॉडी फॉर्म में, बायोलॉजिकल फॉर्म में मुझे एक डिवाइस के रूप में खुद को यूज़ में लेना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे प्रोवोक करते हैं। ये प्रोवोकेशन मेरा मन का निर्माण करता है, मन को जागृत करता जाता है। मन तो पहले से है, लेकिन उसको जागृत करता जाता है, या उसको एक नई दिशा देता रहता है, दिशा ज्ञान देता रहता है। यहाँ पर मन है, ये मन किस प्रकार से, कितनी शक्ति के साथ खड़ा है। यहाँ पर पूर्व जन्म है मेरा, ये पूर्व जन्म मुझे से मैं पूर्व जन्म तो अनेक हो सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड है, और नथिंग इज डिलीटेड परमानेंटली। मोक्ष की कल्पना हमारे यहाँ पर की गई है, लेकिन मोक्ष किस प्रकार से क्या है वो विषय है, लेकिन पूरी तरीके से डिलीट नहीं होते। भस्म रूप में भी हम उपस्थित रहते हैं, और वो भस्म भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव को ना कॉस्मिक एनर्जी है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी में मिल जाती है। तो पूर्व जन्म में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मन कितना उस पूर्व जन्म की शक्तियों को लेने के लिए तैयार है, ये 5वां घर बताएगा। और जिस घड़ी आप तैयार हो गए, सामने तो कोई ना कोई उसको छीनने के लिए खड़ा ही रहेगा। दैट इज योर शत्रु। ये शत्रु को जिस घड़ी आप कैसे डील करते हो, उसके आगे झुकते हो, झुकाते हो, उसके बराबर खड़े रहते हो, आप क्या करते हो। शत्रु बीमारी भी होता है, शत्रु अनेक प्रकार के होते हैं, वो विषय छोड़ेंगे। लेकिन शत्रु को हम समझते हैं, तो ये स्थान शत्रु का है। और ये स्थान विवाह स्थान है। विवाह स्थान का अर्थ है कि आप में जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, फेमिनिटी दोनों मिलकर यहाँ आकर एक दूसरे को पहचानने लगती हैं। अब आज के ज़माने में तो बच्चे शादी बहुत कम कर रहे हैं। इस समय तो मैं देख रही हूँ कि बहुत कम लोग शादी कर रहे हैं, है ना। हमें अनमैरिड ज़्यादा मिलते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि उनकी विवाह स्थान उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, काम नहीं कर रहा, कमजोर है, ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं। और ऐसा माना जा सकता है कि यदि किसी का सातवां घर बहुत ही खराब है तो भी यदि वो शादी करने की ठान ले तो विवाह तो हो गई, लेकिन उस विवाह का माहौल क्या होगा, वो आपके जीवन में किस प्रकार से असर डालेगा, आपको एक व्यक्ति के रूप में खुद को किस प्रकार से स्थापित करेगा जीवन के रूप में, वो एक विषय रहेगा। तो ये सातवें के बाद में फिर क्या है, ये सात हो गया तो ये आठवां पाताल लोक कहलाता है। हम जब रस सिद्धांत समझेंगे तो हम इसको भी समझेंगे, नवा धर्म का आ जाता है। जिस समय आप पाताल लोक में हो, अदृश्य में हो, तो आप में चिंतन शुरू होगा। लेकिन चिंतन के लिए सात सात पार करने जरूरी है। आप शुरू में ही बच्चे को उसी जो स्थान यहाँ पर आना चाहिए वो यहाँ दे देंगे, तो वो कितना उचित है अनुचित है वो एक विषय रहेगा। तो यहाँ पर वो चिंतन प्रणाली शुरू होती है और वो चिंतन आपको एक नए स्वरूप में लेकर जाता है, जीवन के लिए एक नई दृष्टि देता है। और यहाँ पर वो दृष्टि आपको कितना काम करेगी वो दिखाता है। और ये देखो आपके पूर्व जन्म के बिल्कुल सामने है, ये दृष्टि यहाँ पर है और उसका अंतिम फल 12वां घर है। इसको अनेक प्रकार से इन सारे ग्रहों हमने इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिया है, लेकिन ये विषय बहुत विस्तृत है। पर हमने इसको समझने की कोशिश की कि हमारे हाथ में कॉन्शियसली 1 से 7 अंक ही है। 8 को संभालना बहुत ही मुश्किल है। 8 का अंक कैसा है लिखा हुआ इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में वो बंद है, उसमें फंस गए तो बहुत मुश्किल है निकलना। पाताल लोक में, अदृश्य में, जिसको हम कहेंगे अद्भुत रस में यदि हम फंस गए तो फिर बहुत मुश्किल है वहाँ से अपने आप को, मतलब इट विल टेक टाइम एंड एनर्जी, विल आस्क एनर्जी। और उस समय जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो आप फिर विधाता की तरफ देखते हो, आप फिर अदृश्य की तरफ देखते हो कि भाई कुछ तो सुनो मेरी, और वहाँ चिंतन प्रणाली शुरू होती है। वो चिंतन आपको जीवन के रूप में एक नई दिशा देता है, एक नई दृष्टि देता है। और वो दृष्टि फिर है 10वां, 11वां और 12वां। हमेशा 3-3 का अंक साथ चलेगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 और उसके बाद में 10 11 और 12। तो ये 3-3 का अंक, हमारा 3 की तिकड़ी हमारे साथ चलती रहती है हमारे दर्शन शास्त्र में। तो एनीवेज हमने यहाँ पर ये 12-16 हमारे पास में 12 राशियां हैं, 12 हमारी जन्म पत्रिका में घर हैं। हमने हमारे जीवन में हमेशा ये देखा है कि किसी भी शुभ मुहूर्त पर, शुभ कार्य में हम 1 रुपया नहीं चढ़ाते, 1.25 रुपया चढ़ाते, 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाते, 1.25 पाव चढ़ाएंगे, 1.25 मणि करेंगे। हम 100 रुपये नहीं देते, 101 देते हैं, 11 रुपये देते थे पहले, 21 देते थे। संगीत में भी यही सब चलता रहता है, वो अलग मतलब उस विषय पर हम आएंगे। फिर हमारा ये 12 का अंक हमारे लिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण है, संगीत में भी है और इसमें भी 12 ग्रह हैं हमारे पास में और 12 राशियां हैं हमारे पास में। और 12 अंक ज्योतिष में 12 का क्या महत्व है वो भी हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब संगीत और ज्योतिष और अंक ज्योतिष, ये सब आपस में एक साथ चल रहे हैं। और दर्शन शास्त्र तो है ही, दर्शन शास्त्र तो है ही। तो ये जो पहला घर है ये क्या है, ताल की पहली मात्रा। ये क्या है, ये सा है। ये क्या है, फर्स्ट इम्प्रेशन है। ये हमें, हमारा जब जन्म होता है तो पूर्व दिशा में कौन सी राशि है वो इसको निर्धारित करती है। ये सब मिलके क्या करते हैं, हमें एक माहौल देते हैं। उस माहौल में बीज रूप में हम क्या करने वाले हैं, कितने अपने एफर्ट्स डाल सकेंगे और ब्रह्मांड की शक्तियों का हम आह्वान किस प्रकार से कर सकेंगे, ये तो एक हमारे साथ, मतलब ये एक विषय रहेगा। और वो भी एक जानने की चीज़ है कि कितना हो सकता है। जैसे भागीरथ थे, तो भागीरथ की पूर्वज जो थे वो बराबर गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए प्रयास करते रहे भागीरथ ने, लेकिन फिर सफलता प्राप्त की। तो
एक किसी कार्य के लिए पूर्व में अनेक लंबी चौड़ी तैयारी की गई होती है। ये ऐसे नहीं है, मजाक में लेने की चीज़ नहीं है। आप अचानक कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारे दिमाग से करते हैं। तो हमारे दिमाग में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस बहुत सारे दिमाग हैं जिनको हम थोड़ा बहुत साइंस के द्वारा समझते हैं। वैज्ञानिक ही नहीं समझते हैं उसको, अभी तक तो उन्होंने जैसे तैसे इसको समझना शुरू किया। तो ये मतलब अलग अलग तरीके से अपने अपने काम तीनों करते हैं। अब वो एक विषय है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, फिर ये तीन हो गए। इन सब की अपनी कथा चलती रहती है। इन सब को समझना और संगीत को समझना, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं, अभी तक तो हम पढ़ ही रहे थे, फिर हमें समझ में आने लगा कि अरे लोग बिना बात ही फाइट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। कभी सन्यास की खिल्ली उड़ा रहे हैं, कोई सन्यास के पक्ष में बोल रहा है, कोई इसको बोल रहा है, कोई उसको बोल रहा है। जान लो ना, हम जानने में क्या खराबी है? तो हमारा ये जो पहला घर है वो कौन डिसाइड करता है? उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें कहाँ से समझ में आती है? हम जब जन्मे थे तब पूर्व दिशा में कौन सी राशि थी, फिर नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, उसके बाद में उस दिन की तारीख होती है, वो दिन कौन सा था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब मिलके एक माहौल बनाते हैं। इससे ज़्यादा इनकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन माहौल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बीज रूप में हम कितने भी सशक्त हों, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, बीज रूप में वो कितने भी सशक्त होंगे, भगवान शिव ने जन्म दिया ना, उनको तो कारण तो वो थे, तो वो कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? लेकिन उनको भी माहौल बनाना पड़ा। उनकी भी कथाओं में आता है कि उनको एक-एक चीज़ के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। तो माहौल के बिना कुछ नहीं होता है और समय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़ इसमें ये चीज़ आती है, तो हमारा जो पहला घर है वो क्या है? ताल की पहली मात्रा है या हमारे जीवन संगीत का सा है। उसको हम नहीं छोड़ सकेंगे, बेसुरे हो जाएँगे। उसको हम नहीं छोड़ सकेंगे, बेसुरे हो जाएँगे। तो एनीवेज़ ये एक छोटा-सा प्रयास है संगीत को समझने का, अंक ज्योतिष को और हमारे ये दर्शन शास्त्र को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू, नमस्ते एंड जय भारत।